नमस्कार, मेहता टॉक्स हजारीबाग में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन हम ऑक्सीजन के अभाव को महसूस करने लगे हैं। इसी बातों का ध्यान यदि बहुत पहले से रखा जाता तो आज ऑक्सीजन के लिए इतना टोटा नहीं पड़ा हुआ होता, हमारे फेफड़े इतने अस्वस्थ नहीं हुए होते, हम इतने कमजोर नहीं रहते कि कोरोना के आक्रमण पर हम बहुत जल्दी ऑक्सीजन की आवश्यकता के लिए तड़पने लगते हैं। ये गलती किनकी? ये गलती कहाँ से शुरू हुई? हम जंगलों को काटते चले गए, खेत बनाते गए, जंगल कटते गए, बने हुए खेतों में घर बनाने लगे, आबादी बढ़ी और पूरी बस्तियां घनी हो गई। शहर दर शहर बढ़ते गए, जंगल हरे भरे पेड़ों का, पहाड़ों का जो दृश्य था वह कंक्रीटों का, सीमेंट ईंट से बना हुआ एक बहुत बड़ा जाल दिखता है। महानगर कहाँ से आए ऑक्सीजन? कैसे मजबूत हो फेफड़े? हमारी जो संस्कृति और परंपरा रही उसमें ये निश्चित थी कि हम प्राकृतिक पूजा करते हैं, हम प्राकृतिक पूजक हैं और ये ऑक्सीजन जो प्राकृतिक से हमें मिलता था, हमने स्वयं उन स्रोतों को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। कल वट सावित्री पूजा है। सुहागिन औरतें अपने पति की दीर्घायु होने की कामना में उपवास रखकर बरगद की पूजा करती है। क्यों? क्या संबंध है बरगद से? किसी की जिंदगी की आयु लंबी हो उससे बरगद के पेड़ों से क्या संबंध? आज तक जानने की कोशिश नहीं की। अन्य तो उपहास ही करते रहे, लेकिन बहनें माताएं बरगद के पेड़ को रक्षा सूत्र बांधकर उसके जीवन की कामना करती है, बरगद की। तब बरगद हमें जो देता है उससे हमारे जीवन की रक्षा होती है। अपने पति के दीर्घायु होने के आड़ में बहाने से वो समस्त जो जीव है उन सभी जीवों की रक्षा के लिए वट सावित्री पूजा होती है। वैसे कथा तो यह है कि सावित्री और सत्यवान की जो कहानी बनती है, इस कहानी के संकेत प्रकृति के सहारे अकाल मौत के मुंह से बचना भी है, बचाना भी है। सावित्री मद्र देश के राजा अश्वपति की कन्या थी। संतान विहीन राजा ने वेद माता सावित्री जो सूर्य की पुत्री हैं की कठोर तपस्या की। उनके वरदान से पैदा हुई कन्या का नाम सावित्री ही रखा गया। युवा होने पर सावित्री ने शाल्व देश के धर्मनिष्ठ एवं सत्यनिष्ठ राजा द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह करने का स्वयं निर्णय लिया। विवाह की तैयारी शुरू हुई। इसी बीच महर्षि नारद आ गए और सत्यवान की आयु 1 साल ही बताई। पिता की चिंता देख सावित्री ने कहा, कन्यादान के संकल्प को स्वहित में बदलना शास्त्र विरुद्ध है। सावित्री की दृढ़ता और विवाह संपन्न हो गया। मृत्यु दिवस पर जिस दिन यह निश्चित था कि 1 वर्ष पूरा हुआ, आज उसके पति का अवसान तय है। उस दिन वह निराहार व्रत का संकल्प लेकर यज्ञ की समिधा के लिए पति के साथ जंगल में लकड़ी लेने खुद भी जाती है। इन दिनों द्युम्नसेन का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था तथा राजा की आंख की रोशनी भी चली गई थी।
दुर्दिन चल रहे थे राजा द्युम्नसेन के। एक पुत्र, वह भी आज मृत्यु को भेंट होना चाहता है। सत्यवान को लकड़ी काटते काटते सिर में तेज दर्द हुआ। सावित्री बरगद के पेड़ के नीचे पति का सिर अपनी गोद में लेकर बैठ गई। तभी यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री ने प्राण न ले जाने की प्रार्थना की तो यमराज ने कहा, इसके अलावा कोई भी वरदान ले लो और सत्यवान को तो जाने दो। सावित्री ने ससुर द्युम्नसेन की नेत्र ज्योति लौट आने, खोया हुआ राज्य वापस हो जाने और स्वयं के पुत्रवती होने का वरदान ले लिया। दो वरदानों के साथ एक ही वाक्य में तीसरा वरदान भी कि पुत्रवती होने का वरदान तो यमराज समझ नहीं सके। वे एक बार ही बोल दिए एवं वस्तु और यमराज जाने लगे। वरदान के बाद भी सावित्री यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने जब सत्यवान जीवित नहीं हो सकता है, अब सत्यवान जीवित नहीं हो सकता है, इसलिए लौट जाओ। सावित्री ने कहा, पुत्रवती होने का आप वरदान दे चुके हैं महाराज, आपको प्राण वापस करने पड़े, तो आपको तो इनके प्राण वापस ही करने पड़ेंगे ना। ओ यमराज चक्कर में पड़े। अंत में यमराज को सत्यवान के प्राण वापस करने ही पड़े। आयुर्वेद में वट वृक्ष को रोगों की चिकित्सा में उपयोगी माना जाता है। इसके अलावे यह पेड़ सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित कर अधिक मात्रा में वायुमंडल को प्राणवायु प्रदान करता है। वनस्पति विज्ञानी मानते हैं कि वृक्ष में जीवन है। वे मनुष्य की संवेदना को समझते हैं, बस मनुष्य की तरह प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर सकते। इनका संरक्षण बहुत आवश्यक है। और ये जो कहानी है तो कही गई, परंतु इसके अतिरिक्त हम और भी इस देश के अंदर, समाज के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं जिन्हें इन कहानियों पर, इन तीज त्योहारों पर उनकी आस्था नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन तो सबके लिए, सबको चाहिए। सबको पौधों, पेड़ पौधे, वनस्पति की रक्षा करनी होगी। तो यह सभी का प्रयास हो, तब हम इस धरती पर जीवित रह सकेंगे। नहीं तो पृथ्वी यदि वृक्षों से विहीन हो जाएगी तो लैबोरेटरी में बनाया गया ऑक्सीजन कितना काम आएगा। आशा है इसे आपने पसंद किया होगा। धन्यवाद। लाइक और शेयर तो आप करेंगे ही। बहुत बहुत नमस्कार।